मनोज तिवारी कोई पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट तो है नहीं, वो कोई सियासी शख्सियत तो है नहीं। थिएटर के लोग, स्टेज के लोग, ठुमके लगाने वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्तर कितना गिरेगा, ये बात देश के लोगों को समझनी चाहिए। उनका अपना एक फील्ड है, एक इरेना है, उस इरेना में वो कामयाब हों, खूब आगे बढ़ें, देश की सेवा करें। सियासत उनका फील्ड नहीं है। तो वो सियासत में जब आएंगे, और वो 5 साल जो कुछ किया उन्होंने, सारे आवाम ने, वहाँ के त्रस्त हैं लोग, वहाँ पर पंडित भी त्रस्त हैं, भोजपुरी बोलने वाले भी त्रस्त हैं। जिस आदमी को राजनीति की राह नहीं मालूम है, वो दिल्ली प्रदेश का उसको सदर भी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उन्होंने क्या किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो जिसके जो काम है उसे वही काम करना चाहिए, उसी में एक्सपर्टीज करना चाहिए। राजनीति जिनका काम है उनको करने दें, वो स्टेज पे जाएं, गाएं बजाएं, नाचें कूदें, सब करें, यही उनका काम है। SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके नेशनल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रहमानी साहब, आपकी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतर गई है, तो क्या लग रहा है कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ने का इरादा किया गया है, कौन कौन सी जगहें हैं, कितना मजबूत हैं आप उन जगहों पे जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, इस मरतबा सूरत हाल बहुत सनसनीखेज़ है लोकसभा इंतखाब की, और पिछली बार जो 16 इंतखाब हो चुके हैं, 17वां ये जो इंतखाब है, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल तय करेगा कि मुल्क सेकुलर डेमोक्रेसी की हैसियत में बाकी रहेगा, दस्तूर बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। ये एक सवाल इस इलेक्शन में बहुत अहम है। इसलिए SDPI बहुत एहतियात के साथ ये इलेक्शन लड़ रही है कि हमारी वजह से जो फासिस्ट फोर्सेस और कम्युनल फोर्सेस है उनको कोई फ़ायदा ना हो। तो हमने काफ़ी गौर-व-ख़ौस, कई महीने के गौर-व-ख़ौस के बाद हमने सिर्फ 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, ताकि वोट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी वजह से कहीं ना हो। सेकुलर पार्टीज़ अपना वोट तकसीम कर रही हैं, गठबंधन बनाने ना बनाने सबके बीच में, लेकिन हमने कोशिश किया है कि हमारी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो चुनाचे केरल में हमारे 10 उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं, कर्नाटक में 1 सीट पे लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में बहुत अच्छा इंतखाब में है सेंट्रल चेन्नई में दिनाकरन की AMK पार्टी के साथ हमारा अलायंस है, उस अलायंस में वहाँ लड़ रहे हैं। करनूल की 1 सीट आंध्र प्रदेश में हम लड़ रहे हैं। बंगाल में जंगीपुरा में पिछले 3 बार से हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वहाँ फिर लड़ रहे हैं। और इस बार पहली बार दिल्ली में भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर इंतखाब पार्टी लड़ेगी। इस तरह कुल 15 सीटों पर हम एक बहुत अच्छा मुकाबला मुल्क में कर रहे हैं। दिल्ली में भी किसी के साथ कोई अलायंस, कोई गठबंधन? अभी तो कोई अलायंस एज सच नहीं है, लेकिन चूँकि दिल्ली में इलेक्शन में अभी थोड़ा सा वक्त है, उम्मीद हम कर रहे हैं कि कुछ पार्टियों के साथ यहाँ भी अलायंस होगा और एक बहुत अच्छा कंटेस्ट हम यहाँ करेंगे इंशाअल्लाह। जंगीपुरा की बात करें तो कासिम रसूल इलियास साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने उनको सपोर्ट या इसी तरह की कोई बात सामने आई, सपोर्ट किया नहीं आपने? देखिए, हम कहीं भी जहाँ भी जो अलायंसेस होने की उम्मीद है, हमने उन अलायंसेस में जाने की भरपूर कोशिश की है, और ये कोशिश भी की है कि हम किसी ऐसे ग्रुप को कहीं भी डिस्टर्ब ना करें जो एक ग्रेसफुल वोट कहीं से ले सकता है। जहाँ तक जंगीपुरा की बात है, वहाँ पर कासिम रसूल इलियास साहब वेलफेयर पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। SDPI पिछले 3 बार से वहाँ इलेक्शन लड़ रही है। जब हमारे सामने ये बात आई तो हमने कहा कि पूरे मुल्क की सतह पर अगर कोई मुआहदा होता है तो हम मुआहदे को तैयार हैं, लेकिन वेलफेयर पार्टी के ज़िम्मेदारान ने, खुद कासिम रसूल साहब उसके सदर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कहीं और अलायंस की बात नहीं करना चाहते, सिर्फ जंगीपुर में करेंगे। उस पर भी जब हमने ये कहा कि जंगीपुर की जो असेंबली सेगमेंट हैं, कम से कम उस पर ही जो आइंदा इंतखाब असेंबली का होगा उस पर कर लें, तो उसको भी उन्होंने कहा नहीं, आप खाली जंगीपुर पे अपना कैंडिडेट हटा लीजिए। तो ये कोई अलायंस का तरीक़ा नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो SDPI है वो एक ब्लैक लिस्टेड किस्म की पार्टी है, इसलिए हम ओपन अलायंस वहाँ नहीं कर सकते, आप वहाँ हटा ली। तो अब फिर हमको हैरत भी हुई कि वेलफेयर पार्टी जैसी पार्टी का सदर अगर इस तरह की बात करता है, BJP और RSS करे, तब तो बात समझ में आती है, चूँकि हम उनसे बराह रास्त मुकाबले में। लेकिन अगर वेलफेयर पार्टी का सदर कहता है कि SDPI एक मशकूक पार्टी है, तो फिर अलायंस की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी तो रहमानी साहब, आपको इस तरह के हमलों का और भी आगे सामना करना पड़ सकता है? हम कर रहे हैं,
हमने खूब किया है और हम कामयाबी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। झारखंड में हमारे ऊपर नहीं बल्कि वेलफेयर पार्टी के उसके पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। 6 महीने में वो पाबंदी वापस लेनी पड़ी, कोर्ट ने उसको क्वैश किया, दोबारा लगा दी, हम दोबारा कोर्ट में। केरल में बार बार कहा गया पाबंदी लगाए, लगा नहीं सके। कर्नाटक में बात की गई, लगा नहीं सके। तमिलनाडु में की। हमारा कैडर ज़मीन पे काम करता है और हम वेलफेयर का काम करते हैं और आरएसएस के सख्त मुखालिफ हैं और आरएसएस ये जानता है कि अगर इस मुल्क में उनका कोई मुकाबला कर सकता है तो हम कर सकते हैं। इसलिए ये बातें हमारे बारे में कही जाती हैं, पॉपुलर फ्रंट के बारे में कही जाती हैं, लेकिन ये लोग कभी कामयाब इसलिए नहीं हो सकेंगे कि कभी साबित नहीं किया जा सकता कि किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में पॉपुलर फ्रंट के लोग कभी भी इन्वॉल्व हुए। ये कभी नहीं हुआ और ये कभी नहीं होगा और इसलिए कभी साबित भी नहीं हो सकता। इसलिए हम मुकाबला करने को तैयार हैं, खौफज़दा नहीं है। तो दिल्ली से क्या लग रहा है आपको इस बार, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां, 2 नहीं 3 बड़ी पार्टियां आपके सामने होंगी? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुद को सेकुलर पार्टी कहती हैं और अगर वो एक मुआहदे में नहीं लड़ रही हैं तो बीजेपी को जिताने का काम वो पार्टीज कर रही हैं। ऐसे में अगर सेकुलर पार्टी जिन पे तकिया था, अगर वही पत्ते हवा दे रहे हैं तो एसडीपीआई के पास हमारा वहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा वोट हैं, हम क्यों इलेक्शन ना लड़ें? बीजेपी को तो वो लोग हरा रहे हैं, तो हमको अपना वोट लेके हमको बीजेपी का मुकाबला करने की जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। इसलिए हम वो मुकाबला करेंगे और हमें पूरी यकीन है कि हम वहाँ पे कामयाब होंगे। इस मरतबा एसडीपीआई बीजेपी को डायरेक्ट फाइट देगी और कामयाब होगी इंशाअल्लाह। अरविंद केजरीवाल तो अलायंस की बात करते नज़र आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहीं कोई बात नज़र नहीं आई इस तरह की। देखिए, अलायंस की बात करना और जो प्रैक्टिकल टर्म्स हैं उन पर अलायंस करना एक बात है और एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन एग्जेजरेट करके अलायंस करने का मतलब होता है धमकाना, ब्लैकमेल करना। आप हरियाणा में भी अलायंस चाहते हैं, आप पंजाब में भी अलायंस चाहते हैं, आप गोवा में भी चाहते हैं, जहां आपकी कोई, और अब तो दिल्ली में नहीं है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी को क्या मिला सब जानते हैं। तो अब जबान से जब्त होने वाली है आम आदमी पार्टी, पर्टिकुलरली अब कम्युनलाइज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। ज़्यादातर आप देखिए कि मुस्लिम इलाकों में उनका कैंपेन बहुत ज़्यादा है, बाहर के इलाकों में नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम वोट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दूसरा वोट आम आदमी पार्टी के पास बचा नहीं है, तो वो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करके अपने सर्वाइवल के लिए कांग्रेस को झुका के करना चाहते हैं। और खुद कांग्रेस भी ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि उनकी अपनी हरकतों से इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होने की उम्मीद है दिल्ली में। ऐसे में एसडीपीआई जैसी ताकतवर पार्टियां जो कैडर बेस्ड पार्टीज़ हैं पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, हमको मुकाबला करने के लिए मजबूरन खड़ा होना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट कम्युनल फोर्सेज हैं जो बीजेपी को बिलवास्ता तौर पर नुकसान पहुँचाती हैं, उनके खिलाफ तो फाइट करना पड़ेगा। और इसके लिए एसडीपीआई ने दिल्ली में मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं एक उम्मीदवार की हैसियत से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलेक्शन लड़ूं और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाल्लाह और कामयाब होंगे। तो आपका मुकाबला किससे होने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में इस बार? बीजेपी का जो भी उम्मीदवार हो, अभी तक तो मनोज तिवारी वहाँ के उम्मीदवार हैं, पहले भी रहे हैं। मनोज तिवारी से लोग बहुत नाराज़ हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ ये कि कम्युनल एजेंडा अपनाया बल्कि उन्होंने रीजनल एजेंडा भी, उन्होंने पुरबिया वोट की बात, भोजपुरी ज़बान बोलने वाले वोट की बात की करके वोट लेने की कोशिश की। पंडित के नाम पे वोट उन्होंने मांगा था, हिंदू के नाम पे उन्होंने वोट मांगा था और डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने कुछ किया नहीं। कोई विकास का काम उन्होंने वहाँ पे नहीं किया, सिर्फ कम्युनल एजेंडा फैलाया। फिर दूसरी बात, एक बड़ी अहम बात यह है, मनोज तिवारी कोई पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट तो है नहीं, वो कोई सियासी शख्सियत तो है नहीं। थिएटर के लोग, स्टेज के लोग, ठुमके लगाने वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्तर कितना गिरेगा, ये बात देश के लोगों को समझनी चाहिए। उनका अपना एक फील्ड है, एक इरेना है, उस इरेना में वो कामयाब हों, खूब आगे बढ़ें, देश की सेवा करें। सियासत उनका फील्ड नहीं है, तो वो सियासत में जब आएंगे और वो 5 साल जो कुछ किया उन्होंने, सारे आवाम ने, वहाँ के त्रस्त हैं लोग, वहाँ पर पंडित भी त्रस्त हैं, भोजपुरी बोलने वाले भी त्रस्त हैं। जिस आदमी को राजनीति की राह नहीं मालूम है, वो दिल्ली प्रदेश का उसको सदर भी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन्होंने क्या किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये सबके सामने है। शुक्रिया रहमानी साहब। तो आपने देखा एसडीपीआई के तस्लीम रहमानी ने सीधा निशाना बीजेपी के मनोज तिवारी पर साध दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसका जो काम है वही करना चाहिए, राजनीति जिनका काम है मनोज तिवारी, उनको राजनीति करने दें। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।